बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुस्मैरा अफजल और आपके साथ आपके सवाल हमारे जवाब के एपिसोड 5 सेशन 5 के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मुझे कहने में खुशी महसूस हो रही है और मुझे कहने दीजिए कि मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको इस चीज़ का इंतज़ार रहता है और मेरी दूसरी वीडियोस के गैप में आप इसको इंतज़ार करते रहते हैं और फिर इंतज़ार के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आप लोग अपने क्वेश्चंस चूज़ करते हो, क्वेश्चन सेलेक्ट करते हो और क्वेश्चंस की एक बौछार एक तकरीबन मेरे पास इस वीक में आई रहती है। लेकिन मैंने भी अपने शॉर्ट टाइम को देखते हुए और आप सबकी इतनी लंबी वीडियो ना करते हुए ताकि आप बोरियत महसूस ना करें, मैंने 4 से 5 सेलेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं जो अपने क्लाइंट्स हैं उनको मैंने देखना होता है, डील करना होता है। तो इसके लिए आप इंतज़ार किया करें, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि मैं 4 से 5 दिन का गैप डालती हूँ। तो मुझे अच्छा लग रहा है ये चीज़ का और मुझे आज पर्सनली भी काफ़ी फ़ोन आए, काफ़ी व्हाट्सएप पे आए मैसेजेस भी। तो उनके उनके लिए उनको पेशेंस की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप सब्र कीजिए। मैंने अपने वीडियो के शुरू में ही अपने आपको अनाउंसमेंट कर दी थी कि इसके लिए आपको अपनी टर्न का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरी इस चीज़ से कोऑपरेट कर रहे हैं और आप लोग मेरे साथ हैं इस चीज़ में। तो चलिए इस सेशन को जल्दी जल्दी निपटाते हैं ताकि आप लोगों की तशनीगी ख़त्म हो। और जिन क्लाइंट्स के आज मैंने क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं, अब वो खुशनसीब कौन है जिनको लकी ड्रॉ पहले निकल आता है। मैं पहले बात करती हूँ आज पहले क्लाइंट की। ये भी फीमेल हैं और ये हैं बुशरा इकबाल, लाहौर से हैं और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 जून 1999 यानी कि 99 है। 12 जून 1999 है और इनको अपने टाइम का नहीं पता। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि मेरे बारे में कुछ बताएं और ख़ासकर शादी का इशू या शादी के बारे में आप बताइए कि कब, कहाँ और कैसे, मतलब क्या होगा, उसके बारे में ज़्यादा इन्होंने पूछा है। मेरे बारे का मतलब यही हो जाता है कि स्टार्स और ये वो चीज़ ऑटोमेटिकली बतानी पड़ती है। तो चलिए बुशरा इकबाल साहबा, आपका जो मून साइन है वो टॉरस का है और आप 12 जून की निस्बत से आपका सन साइन भी टॉरस में आता है। क्योंकि आपको टाइम अपने का मालूम नहीं था तो इसलिए मैंने आपके मून को असेंडेंट बनाते हुए आपके मून साइन से आपका हॉरोस्कोप बनाया है। तो इसलिए आप सूरज यानी कि सन और मून साइन से दोनों से आप टॉरस हैं। आपके असेंडेंट में सन है, आपके सूरज के साथ, मून के साथ, और आपके 6 हाउस में मार्स है। पहले तो मैंने ये बात देखी कि आप लकीली आप मंगलीक नहीं हैं, आपके शादी में कोई ऐसी उलझन, कोई ऐसा इशू नहीं है। अभी आप 99 की ही पैदाइश है आपकी, तो अभी आपकी इस मामले में कोई उम्र ज़्यादा नहीं हुई। तो आपका इंशाल्लाह आपके इस हॉरोस्कोप के मुताबिक आपका 22 और 23 के दरमियान जो शादी का पीरियड है वो मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि आप टॉरस हैं तो थोड़ा सा मामला मैं ये देख लूँ कि पिछले 23 सितंबर से 2020 से राहु केतु आपके असेंडेंट और सामने डिसेंडेंट में बैठे हैं, इसलिए आपके लिए थोड़ा सा आपको टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा। इस दौरान आप अपनी स्टडी या जो भी वटेवर आप अपनी चीज़ को आप जारी रखें और इस चीज़ की तरफ आप इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचें। शादी आपके अपने टाइम पे होगी और शादी में थोड़ी सी आपको मैं और थोड़ा सा बता देती हूँ। शादी के लिए आपके नाम के निस्बत से और आपके स्टार के निस्बत से ये भी मैं एडिशनल आपको बता देती हूँ। आपके लिए ए, आर और एस आपके लिए जो नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स हैं ज़्यादा सूट करेंगे और आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल होंगे। शादी आपके 2023 तक इंशाल्लाह नज़र आ रही है मुझे। और ये राहु केतु जिसका मैं जिक्र कर रही थी, ये नेक्स्ट ईयर 21 में मतलब 21 के एंड में या 22 के स्टार्ट में इन्होंने चेंज हो जाना है और आपको फिर बिल्कुल ये बिल्कुल फ्री माइंड और रिलैक्स कर देंगे। तो चलिए अगला देखते हैं। अगली भी आई थिंक हाँ जी, अगली भी फीमेल हैं। इनका नाम है रिमशा नजमी
और ये इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1995, यानी कि 15 अगस्त 1995। तो इनका टाइम ऑफ बर्थ इन्होंने बताया है कि शाम 6 और 7 बजे के दरमियान, यानी कि 6-7 PM इन्होंने अपना टाइम बताया है। प्रॉब्लम या क्वेश्चन इनका ये है कि अबाउट स्टडीज़, एजुकेशन और करियर। तो रिप्शा, आपके डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आपका जो मून साइन है वो आपका पाइसिस में है, और आपका सन साइन जो है आपकी 15 अगस्त के मुताबिक आपका अभी कैंसेरियन में है। इसने आप चूँकि 6-7 के दरमियान है, तो इसने अभी कुछ घंटे बाद इसने चेंज होना था, तो फिर इसने लियो में चले जाना था। तो अभी आपका जो सन है वो कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान के आखिरी डिग्रीज पे, आखिरी कस्ब में है। तो इसलिए आपका मून साइन जो है, जिसे आपके स्टार की एक्यूरेसी देखी जाती है, वो आपका पाइसिस है। पाइसिस और मून आपका जो सन आपका कैंसर में है, दोनों की ट्रायंगल है, और ये लुमिनरीज की ट्रायंगल दोस्ती, अच्छी नज़रात, शादी में कंपेटिबिलिटी के लिए बहुत बेस्ट मानी जाती हैं और बहुत अच्छा माना जाता है। आपने तो फ़िलहाल एजुकेशन पूछा, लेकिन आपकी स्टडीज़ या आपकी कुछ भी ऐसी चीज़ है कि जो आपको फ़ॉरेन क्वालिफाइड भी फ़ॉरेन स्टडीज़ भी देगी, और आप ज़्यादा अरसा अपनी ज़िंदगी का गैर मुल्क में गुजारोगे। आफ्टर मैरिज भी हो सकता है और बिफोर मैरिज भी आपके कुछ इस तरह के फ्रीक्वेंट ट्रैवल हैं और कुछ स्टे भी है आपका। इसके बरक्स में जो आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपकी स्टडीज़ और करियर आपका बहुत अच्छा है। आप फ़ॉरेन से रिलेटेड बाहर कोई ऐसा काम, कोई ऐसा आपको स्किल वर्क करोगे, और जो स्टडीज़ हैं आपकी, वो आपका जो टॉरस है 5th हाउस का, जो गवर्न करता है, जो रूलिंग प्लैनेट है आपका, वो 5th हाउस को रूल करने वाला, वो आपका 7th हाउस में है। तो अच्छी स्टडीज़ है, और आप जितना भी चाहती हैं आप अपने आप को कीजिए। आप ज़्यादा अपने आप को इस स्टडीज़ में या इस परसूट में आप रखें जिसमें आपको आर्ट की तरफ, शोबिज़ की तरफ, और डेकोरेशन और बुटीक्स या इंटीरियर की तरफ आपको ज़्यादा जो है वो आपका ज़्यादा टेंडेंसी होगी। आपने तो नहीं मुझे बताया, आपने जस्ट अपनी एजुकेशन और करियर और इसी से रिगार्डिंग आपको ये आपका करियर और आपका प्रोफेशनल लाइफ होगी। तो बहुत अच्छा आपका लकी हॉरोस्कोप है। तो आप खुश नसीब हैं, आपका लकी हॉरोस्कोप है। तो चलें बात करते हैं अब इंशाल्लाह तीसरे हॉरोस्कोप की तरफ। ये भी फीमेल हैं और इनका नाम है अलिशबा खान। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 अप्रैल 1994, यानी कि 2 अप्रैल 1994, और इनको भी अपने टाइम का नहीं पता, और ये बिलोंग करती हैं लाहौर से। तो इन्होंने सिर्फ अपना मुझे मेरा स्टार बता दें। इन्होंने अपने सिर्फ जस्ट अपना स्टार एक्यूरेट पूछा है, और आपको पता है कि जब आपकी डेट ऑफ बर्थ और ईयर के बाद मुताबिक मैं आपको स्टार बताती हूँ, तो वो आपका मून साइन होता है। तो मून साइन आपका इसके अकॉर्डिंग आपकी 2 अप्रैल 1994 के मुताबिक आपका मून जो है वो सेजिटेरियस में है। या आपने जस्ट इतना पूछना था। और आपका सन साइन मेरे मुताबिक आपका जो सन है वो है अभी पाइसिस में। तो पाइसिस में आपका अभी सन है, क्योंकि 13 अप्रैल को जाके ये एरीज में आता है। तो पाइसिस में सन है और सेजिटेरियस में आपका मून है। अब आपने जो भी रीडिंग या जो भी अपने स्टार्स के मुताबिक पढ़ना है, तो आप ज़्यादा, क्योंकि आपको अपने स्टार्स का, ज़ोडिक का पता चल गया है, तो आप सेजिटेरियस पढ़ लिया करें। तो आपका क्वेश्चन इतना ही था। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये है मेल, हमज़ा अहमद इनका नाम है। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 29 अक्टूबर 1987, यानी कि 29 अक्टूबर 1987, और इनको भी अपने टाइम का नहीं पता। प्रॉब्लम या क्वेश्चन इनका था कि हालात के बारे में पूछना है, और बहुत परेशानी है, बिज़नेस में लॉस जा रहा है। तो ये इनका क्वेश्चन था। तो आप हमज़ा अहमद, आपका जो
ज़ैचा है, आपको आपका असेंडेंट जो है वो आपके मून साइन से मैंने देखा है, और मून साइन आपका है कैप्रिकॉन में। तो कैप्रिकॉन में जिनका आजकल मून साइन चल रहा है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि वो अपने थोड़े से 7.5 साल के साढ़े के फेज़ में चल रहे हैं, और अभी उनको सेकंड फेज़ ये चल रहा है। सेकंड फेज़ का मतलब कि आप पिछले 2.5-3 साल जो हैं वो आप जो पीक पे होते हैं वो आप अपने गुजार चुके हैं, और इसके मुताबिक आप कैप्रिकॉन में आपका आजकल असेंडेंट में चूँकि सेटन है, तो इसलिए वाकई में आपको थोड़े से हर्डल्स आ रहे हैं, लेकिन फ़िक्र ना करें। इसको तो अभी 3 साल मज़ीद लगेंगे, लेकिन इसलिए मैं आपको थोड़ी आपकी वरीज़ कम हो रही हैं कुदरती तौर पे। जब आपका जुपिटर सारा मुश्तरी जो है वो आपका सेकंड हाउस में विद इन डेज़ ये 4 अप्रैल से आ रहा है, तो उसके बाद आपको पिछले 2-3 साल से जो आपके बिज़नेस में लॉस या परेशानियां थी, तो काफ़ी हद तक यानी कि 67% आपको उसमें रिलीफ मिलने वाला है, परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा ये कि आपके बर्थ के जो जुपिटर है उसके साथ भी अच्छी नज़र है, और आपके प्रोफेशन, आपके करियर में आपके मून के हिसाब से 10th हाउस में आपको बहुत अच्छे एक ट्रिप्लिसिटी यानी कि 3 सितारों का एक जुमगट्टा है, इकट्ठे बैठे हैं। आपका भी अगर करियर या प्रोफेशन के हिसाब से देखा जाए तो आपको भी मैं फर्दर आगे बता रही हूँ थोड़ा डिटेल में कि आपको भी गैर मुल्की सफ़र है, और आपका मुझे लगता है कि इस थोड़े से पीरियड के बाद आपके 2-3 साल तक आपको कहीं गैर मुल्की या फ़ॉरेन में आप सेट हो जाएंगे, और आपका काम काज सब कुछ इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। ज़ैचा आपका लकी है, और कोई ऐसी परेशानी या कोई ऐसी बात नहीं है। आपने अपने बिज़नेस के बारे में पूछा, आपको मैंने बता दिया कि 4 अप्रैल से और इंशाल्लाह इस साल के एंड तक आपका जो ये परेशानी है ये इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। हफ्ते वाले दिन आप अपना ना रेमेडी या कोई उपाय ये सब का दे दिया करें, और वो भी मैं बताती हूँ कि आपको काले रंग का कोई भी किसी चीज़ की कॉइन्स हो गए या कोई इस तरह का सबका दे देना चाहिए, तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। तो अगले जो मेरा है क्लाइंट है वो है फीमेल, उनका नाम है मानो शहजादी। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 16 अप्रैल 1983 यानी कि 16 अप्रैल 1983। इनका टाइम ऑफ बर्थ भी है मॉर्निंग में फजर से पहले इन्होंने अपना टाइम लिखा हुआ है, और इनकी बर्थ प्लेस जो है वो लाहौर में है। तो इनके क्वेश्चन हैं, इनका क्वेश्चन है पर्टिकुलर कि 29 मार्च को इनकी कोर्ट की हेयरिंग या डेट है, और इनकी शादी ब्याह के मसले चल रहे हैं, और इन्होंने खुला दायर की हुई है। तो उन्होंने पूछा है कि 29 मार्च को मेरी डेट है, बताइएगा, और मेरी लाइफ में हैप्पी टाइम यानी कि खुशियों का टाइम कब आएगा, और लाइफ कैसी आगे गुजरेगी। मैं आपको बता दूं कि मैं क्वेश्चन जैसा आप लोग करते हैं, आप कमेंट्स में जो आपका क्वेश्चन होता है, मैं एज इट इज़ उसी क्वेश्चन को फॉलो करते हुए आपको पढ़ के सुनाती हूँ, ताकि कोई इधर उधर कोई मिसगाइड ना या कुछ इस किस्म की आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, और मेरे लिए भी वही क्वेश्चन ज़्यादा मैं उसको मलहूज़े खातर रखती हूँ। तो मानो शहजादी, आपका जो स्टार है वो है टॉरस। तो टॉरस आपका स्टार है। आपके टॉरस के आप अनलकीली आपको कहा जाए तो आप मंगलीक हैं। तो जैसे मंगलीक में प्रॉब्लम्स होते हैं आपके मैरिज में, आपके इस तरह के मैरिटल स्टेटस में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स आए हुए हैं, और चूँकि आप शादीशुदा हैं तो आप के प्रॉब्लम्स अभी तकरीबन क्योंकि टॉरस वालों का टाइम जो है वो अभी राहु केतु के वो शेडो में आए हुए हैं, उनके सर और डिसेंडेंट में सामने आमने आप उनकी पर्सनैलिटी से 7th हाउस में, पार्टनर्स के हाउस में ये आए हुए हैं, और इनको थोड़े से हर्डल्स, आपको थोड़ी सी परेशानी और टफ टाइम थोड़ा सा आपका गुजरा है। उससे पहले मैं आपको मज़ीद बता दूं कि आपने 2020 से तक आपने 2013 से काफ़ी टफ टाइम गुजारा है। तो आई थिंक आपका शादी का जो टाइम और जो पीरियड था वो आपका सारसती में ही गुजरा है, और आपका ये टाइम अच्छा नहीं गुजरा, और क्योंकि आप मंगलीक भी हैं तो इसलिए आपका टाइम जो शादी का था वो भी कोई अच्छा टाइम नहीं था।
7 साल 7.5 साल आपने 2019 से पहले गुजारे हैं। उसके बाद आपका राहु केतु का थोड़ा सा शेडो चल रहा है, तो आपको तो वाकई प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए आपने जो 29 मार्च की डेट पूछी है, तो वो आप जो भी चाह रही हैं वो आपके हाथ में हो जाएगा। वो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आजकल आपके स्टार, आपका जो स्टार है वो एग्जॉल्टेड है। आजकल का जो करंट आपने पूछा है वो 29 मार्च की डेट आपके हाथ में हो जाएगी। और आपकी लाइफ में हैप्पी टाइम जो आपने पूछा है वो इंशाल्लाह ये राहु केतु के ज़रा सा आगे होने से ये सितंबर तक इंशाल्लाह आपके हालात अच्छे हो जाएंगे। और मे भी आपकी ज़िंदगी में ये टफ़ टाइम ख़त्म हो जाए। और मेरा ख्याल है कि आपको आपकी ज़िंदगी में एक सेकंड मैरी भी है। आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि मंगलिक का एक मैं और फर्दर एक आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि इनके ऊपर डिपेंड होता है। ये आप मर्ज़ी से ये कर सकते हैं कि ये करें ना करें, इन पे डिपेंड करता है। और इनको ये इतनी विल पावर इनमें होती है कि ये जब भी करते हैं, अपनी मर्ज़ी करते हैं, तो इनकी मर्ज़ी कामयाब रहती है। तो ये इट विल अप टू यू कि आप शादी करें, और वो भी बेहतर रहेगी, ना भी करें वो भी बेहतर रहेगी। लेकिन आप शादी करेंगी, क्योंकि आपका 2022 में आपका जो टाइम है वो ज़्यादा आज से बेहतर हो जाएगा। लाइफ आपकी बहुत अच्छी है, खुशियाँ आएंगी, इंतज़ार करें अच्छे टाइम का। और आप भी, मेरा ख्याल है, मंगल वाले दिन आप गोश्त का या किसी लाल दाल का या किसी भी इस किस्म का कपड़ों का, इस किस्म का मंगल वाले दिन आप ज़रूर सबका दें। और अगर आपने कोई स्टोन वियर करना है तो आप रेड कोरल यानी कि मूंगा या मरजान आपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में आपने पहन लेना है, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो ये थी मेरे क़ारीन और मेरे बहुत अच्छे सुनने वाले, और जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरे जिनसे मैं प्यार करती हूँ, आप सारे लोग। तो आपकी ये इन्फॉर्मेशन अब तक के लिए 5 लोगों का मैंने आपको आप लोगों को बता दिया है। मज़ीद जो आगे वो नेक्स्ट 6 एपिसोड में, नेक्स्ट सेशन में होंगे। तो एक बात मैं आपको बता दूं जो कि आप लोग ज़रा समझ लीजिए, और फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी और तरीके से या किसी तरीके से मैं अपने क्लाइंट्स को, अपने क़ारीन को नाखुश कर दूं। तो पहली बात मैं ये बता दूं कि एक दफ़ा आपने इस सेशन में पूछ लिया है, तो बार बार मेरे बहन भाइयों आप उसमें मत पूछें। मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इससे एक तो ये कि मेरे जो और क्लाइंट्स हैं, जो और उनकी टर्न होती है, उनको इफ़ेक्ट होगा। तो आज किसी मोहतरमा ने मुझसे 3rd टाइम ये पूछा, तो मैंने उनको बड़े पोलाइटली और बड़े जेंटल तरीके से एक्सक्यूज़ कर दिया। अगर आप लोगों को अपना, बार बार मैं आपको ये अपनी इसमें बोलती हूँ कि अगर आपको अपना लाइफ स्पैन या कोई डिटेल में बोलना है, तो आप मुझे पर्सनली ये आप मेरे व्हाट्सएप पे कीजिए। और जैसे और लोग करवा रहे हैं अपना काम ज़ैचा या जिस तरह भी वटेवर पूरी डिटेल से हॉरोस्कोप, तो आप मुझसे ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिए। तो मुझे बार बार ये चीज़ ना कहनी पड़े कि एक बार अगर किसी ने पूछा है तो बार बार वो इस सेशन में मत आए। हाँ, कभी मेरे पास टाइम होगा तो मैं उनका भी दिल नहीं तोड़ूंगी कि वो जब उनकी टर्न आ जाएगी और इनका जो जिनको काम है उनका हक नहीं मारा जाएगा, तो फिर मैं कभी उनको दे दूंगी। लेकिन अगर किसी ने डिटेल्ड या फुल हॉरोस्कोप बनाना है, तो वो जैसे और लोग करवा रहे हैं और रूटीन में करवाते हैं, यू मोस्ट वेलकम कि आप करवाएं। और आप मुझे व्हाट्सएप पे आप पर्सनली अपने बारे में डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा मैंने एक क्वेश्चन ये पूछना था कि अक्सर फीमेल जो हैं, खासकर लड़कियां, वो कहती हैं कि मैडम आप हमारा नाम हाइड कर लिया करें, बेशक हमारा अपना मसला बता दिया करें। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपना नाम हाइड करें या फ़र्ज़ी नाम अपना बता दें। मैं आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ बता दिया करूँगी, ताकि आपको पता हो कि आपने इस नाम से पूछा था। मुझे इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मुझे व्हाट्सएप में या मुझे पर्सनली अपना नाम बताया करें, क्योंकि नाम का आपके ज़रिए से बहुत इफ़ेक्ट होता है। तो इसलिए मेरी अब कोशिश है कि आप तक अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं, और आपको एक गाइडलाइन के तौर पे भी आपको मज़ीद चीज़ें बताऊं। और आपने मेरी गुफ्तगू में, आपने मेरी वीडियो में अक्सर नोट किया होगा कि आप अगर थोड़ा सा भी पूछते हैं तो मेरा काम होता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा आपको बता दूँ। तो इसलिए मैं अपने क्लाइंट्स को, अपने सबको सेटिस्फाइड करना चाहती हूँ।
तो उम्मीद करती हूँ, आई होप कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। और ये सेशन को बार बार मैं कहती हूँ कि आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी अप्रिसिएशन मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आपकी इंकरेजमेंट। तो इंशाल्लाह अगली मुलाकात में, अगली वीडियो में कुछ और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन या और अच्छे स्टार्स की पोजीशन को या कोई अच्छी प्रेडिक्शन आपके लिए लेके हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपके लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।